हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगी आपकी बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बृहद हिमालय को देखेंगे। आइए आकृति बनाते हैं ऐसे, लगभग कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ये आपका जो हो जाएगा बृहद हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बृहद हिमालय हो गया। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा शिवालिक। अरे ये आपका हो जाएगा, ये जो टूटी श्रृंखला दिख रही है वो लघु हिमालय हो जाएगी। और ये आपका हो जाएगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक फैलेगा, ये आपका शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है बृहद हिमालय। ये ITS और ये जो है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये मैन बाउंड्री फॉल्ट, और ये HFF। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है MCT घाटी। ये आपका MCT घाटी है। MCT घाटी बृहद हिमालय और लघु हिमालय को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, तो यही MCT घाटी से आपकी एक नदी प्रवाहित होती है, झेलम नदी। ठीक है, देखिए ये नदी क्या करती है, करती क्या है ये नदी जो है अपने साथ जो है ना हिमानी को बहा के, हिमानी को बहा कर लाती है। ठीक है, और एक जगह रोक देती है। हिमानी को अपने साथ बहा के लाती है और एक जगह रोक देती है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को कहेंगे हिमानी जलोढ़ निक्षेपण। ठीक है, हिमानी जलोढ़ निक्षेपण की क्रिया होगी। तो इसके आसपास कौन सी मृदा पाई जाएगी? तो इसके आसपास जो मृदा पाई जाएगी वो आपकी मृदा होगी करेबा। करेबा मृदा में जो कृषि होगी, किस प्रकार की कृषि होगी, यहाँ पे क्या चीज़ उगाया जा सकता है? देखिए यहाँ पे केसर का उत्पादन किया जाएगा और सेब का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए यहाँ पे देखते हैं। ये आपका सिक्किम है। यहाँ पे आपका एक ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका जेमू ग्लेशियर है और यहीं से एक नदी प्रवाहित होती है, तीस्ता नदी। ठीक है, ये यहीं से निकलती है, तीस्ता नदी इधर की तरफ आती है, तीस्ता नदी। यहाँ जेमू ग्लेशियर से एक तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं सिक्किम में दो दर्रे हैं। ठीक है, तो सिक्किम के जो दो दर्रे हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक नाथुला दर्रा है और दूसरा जो है जोलेपला, जोलेपला दर्रा है। ठीक है, ये दो दर्रे हैं। तो दो दर्रे हैं सिक्किम में। ये क्या करते हैं? ये जो है ना सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। आइए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए एक संरचना और मैं बनाता हूँ।
उसको देखिए। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बृहद हिमालय हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मानसरोवर झील, ठीक है। ये आपका हो गया मानसरोवर झील, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलेगी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और एक नदी इधर आएगी, इसका नाम होगा सिंधु नदी, ठीक है। यहाँ पे आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक यहाँ पे पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? नंगा पर्वत। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में आएंगे। यहाँ पे हमें देखना है 5 पर्वत लगभग इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, 4 और 1 5। ये आपका हो जाएगा बंदर ऊंच पर्वत। ये आपका दूसरा हो जाएगा केदारनाथ। केदारनाथ के बाद हो जाएगा आपका कामेत पर्वत। और ये आपका हो जाएगा त्रिशूल पर्वत। और ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंदा देवी, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो होगी यही होगी, नंदा देवी चोटी, ठीक है। आइए अब इसको थोड़ा सा हम इधर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। देखिए ये इसको मैं यहाँ ला के लिख देता हूँ नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेपाल में। नेपाल में भी हम लोग 5 पहाड़ 5 पहाड़ी देख ले रहे हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, ये 5वां जो है आपका एवरेस्ट है, EMT मतलब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आइए ये हो जाएगा आपका धौलागिरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा अन्नपूर्णा, और ये तीसरा मनसालू, और चौथा ये जो होगा यहीं पे लिख दे रहे हैं गौरी शंकर, ठीक है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा। ये भारत और नेपाल के सीमा पे है। भारत का राज्य यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम जो इससे सटा हुआ है। सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे समझ लीजिए एक तरह से ये है, ठीक है। आइए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बृहद हिमालय के। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी बृहद हिमालय पे है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट, तिब्बत में इसको चेमालुंगमा नाम दिया जाता है। चेमालुंगमा का अर्थ क्या होता है? चेमालुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। आइए इसको मिटाते हैं। इसको मिटा दिए हम, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो है
श्रीनगर जो है वो केसर उत्पादन श्रीनगर में जो है कि सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। ठीक है, श्रीनगर में जो है आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर जो है कि श्रीनगर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे एक बारामूला शहर है जो सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सेब के उत्पादन के लिए बारामूला शहर है जिसको हम लोग सेब के उत्पादन के लिए जानते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक पॉइंट और देख लेते हैं, अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग जो है कि ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद यहीं पे देख लेते हैं, बूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और एक डल झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, यहीं आपका दाची गामा राष्ट्रीय पार्क है। ये किस लिए? कस्तूरी मृग, अरे कस्तूरी मृग मतलब कि कश्मीरी मृग इसको कह लें, या कश्मीरी मृग या कश्मीरी हेमुल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब जितना भी है आपके जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। आइए कुछ और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं विश्व की चोटी बनाता हूँ, विश्व की सर्वोच्च चोटी, और इधर भारत की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, आइए देखते हैं, इधर पहला देखते हैं, विश्व की सर्वोच्च चोटी आपके बृहद हिमालय पे है। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है आपके लद्दाख क्षेत्र में है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लगी हुई है, तो उसका नाम क्या है? माउंट K2, इसको गार्डविन ऑस्टिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा जो आपकी है वो है कंचनजंगा। कहाँ है? ये आपके सिक्किम में है। ठीक है, अब आइए, ये तो विश्व की हो गई, अब भारत की देख लेते हैं। विश्व की दूसरी जो सबसे बड़ी चोटी है वो भारत की पहली हो जाएगी सबसे बड़ी चोटी, तो माउंट K2, दूसरी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। तीसरी जो हो जाएगी आपका नंगा पर्वत। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो बृहद हिमालय यहाँ समाप्त होता है। अब इसके आगे हम लोग, बृहद हिमालय समाप्त हो गया, अब हम लोग लघु हिमालय देखेंगे। ठीक है, लघु हिमालय को देखते हैं हम लोग। लघु हिमालय के दक्षिण में आपका है MVF, और उत्तर में आपका है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और मैन सेंट्रल थ्रस्ट और MVF क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनाएगा? MCT घाटी और MVF घाटी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, ये आपका हो जाएगा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। ठीक है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश में जो होगा वो होगा धौलाधर। ये जो है पीर पंजाल पर्वत है, ये धौलाधर पर्वत है। अब यहाँ उत्तराखंड में देख लेते हैं, यहाँ पे मसूरी पर्वत है। और यहाँ आपका नेपाल हो जाएगा, नेपाल में महाभारत पर्वत है, ठीक है। और यहाँ भूटान हो जाएगा। तो लघु हिमालय भूटान तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हो जाएगा काला पर्वत, ठीक है। तो पीर पंजाल जो है कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल, ठीक है। तो पीर पंजाल में आपके दो दर्रे हैं, इनको देख लीजिए। एक दर्रा आपका है पीर पंजाल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा, ठीक है। पहला है पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल। बनिहाल दर्रा में आप बनिहाल जो दर्रा है, इसको दर्रा लिख देते हैं, दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रे में आपकी जवाहर सुरंग जो है निर्मित है, ठीक है। पीर पंजाल क्या है? पीर पंजाल जो है जम्मू पहाड़ी को, पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू पहाड़ी को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे इसके बढ़ते हैं। एक चीज अब आप लोग समझिएगा, ये देखिए बृहद हिमालय हाइट अगर अधिक होगी, ठीक है, अगर हाइट अधिक होगी, ऊंचाई अगर अधिक होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर में कमी आएगी। तो टेम्परेचर में कमी आएगी तो वहाँ वर्षा की मात्रा कमी होगी, वर्षा की मात्रा में कमी होगी, ठीक है। वर्षा को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण जो है आपका तापमान है। और तापमान के साथ साथ जल और पवनों का भी अहम भूमिका होता है। पवने नहीं रहेंगे तो बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो जो है कि यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बादल नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ बारिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये समझाने का मतलब हमारा यही है कि ऊंचाई में वृद्धि, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं अभी इसके पहले बृहद हिमालय, उसमें ऊंचाई अधिक थी तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी। लघु हिमालय, इसकी ऊंचाई कम है, ऊंचाई अगर कम रहेगी तो टेम्परेचर अधिक रहेगा तो वर्षा अधिक, यहाँ बहुत बेजोड़ वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है। वर्षा अधिक होती है तो यहाँ पे जो है कि वनस्पतियों का विकास हो जाता है। वर्षा अधिक होने का वनस्पतियों का विकास होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है कि वनस्पतियों का विकास हो जाता है, ठीक है। तो वनस्पतियों का जब विकास हो जाता है तो आइए आगे बताते हैं। वनस्पतियों का विकास हो रहा है, अब देखिएगा वनस्पतियों का विकास हो रहा है तो यहाँ पे जो है कि घास का मैदान भी होंगे। तो घास के मैदान में हम लोग देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो मैदान होंगे उनको हम लोग मर्ग के नाम से जानेंगे, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इतना देख लिए हम लोग।
उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं बुग्याल घास का मैदान और प्यार घास का मैदान। फिर उसके बाद उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं द्वार घास का मैदान। तो ये जो उत्तराखंड में आपका द्वार घास का मैदान है, तो यहीं पे आप लोग जानते होंगे द्वारिका। द्वारिका मतलब हरिद्वार। हरिद्वार जो है वह द्वार घास के मैदान पर बसा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ जो है कि घास की अधिकता है, तो यहाँ पे पशुओं को चराने के लिए लोग आएंगे, ठीक है। पशुओं को चराने के लिए लोग आएंगे जब, तो यहाँ पे कुछ जनजातियां होंगी। तो पशुओं और भेड़ बकरियों को कौन चराने आता है, देखिए बताते हैं। तो एक जाति होगी चल जाति। चल जाति मतलब जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चराने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। तो चल जाति होंगे वो। चल मतलब वो चलायमान होंगे, यहाँ आज यहाँ कल वहाँ निवास करते रहेंगे, ऐसे अपने पशुओं को चराते रहेंगे, ठीक है। तो चल जाति में देखिए कुछ जातियां हैं गुज्जर, और उसके बाद बकरवाल। बकरवाल के बाद जो है कि भोटिया। ये 3 जो है कि चल जातियां यहाँ देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये देख लिए चल जातियों को, गुज्जर, बकरवाल और भोटिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं MBF की घाटियां। MBF की घाटियां, घाटियों में देखिए पहला आपका हो जाएगा कश्मीरी घाटी, ठीक है। कश्मीरी घाटी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक घाटी हम लोग देख लें कश्मीरी घाटी। अब उसके बाद कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी आपका कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग देखेंगे दून घाटी। दून घाटी देहरादून। कहाँ पड़ेगा देहरादून, उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, देहरादून, ठीक है। अब उसके बाद ताल घाटी। तो ताल, तलैया, ये सब चीज़ संबंधित कहाँ देखने को हमें मिलते हैं, उत्तराखंड में। अब उसके बाद एक आपका हो जाएगा काठमांडू घाटी, ठीक है। काठमांडू घाटी आपका नेपाल में, ठीक है। इतनी घाटियाँ इसमें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ तक। अब आपका लघु हिमालय समाप्त हो गया, ठीक है। लघु हिमालय के बाद अब हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय। यहाँ देखते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय का विस्तार जो है कि पाकिस्तान में एक जगह है, ये पाकिस्तान है, ये मान लेते हैं हम लोग पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान में एक जगह है पोर्ट बार बेसिन। तो शिवालिक हिमालय का यहाँ से विस्तार है। यहाँ देखिए, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद ऐसे आके ये नागा पहाड़ी हो गया आपका, मणिपुर पहाड़ी, और ये आपका हो जाएगा मिजो पहाड़ी, मतलब मिजोरम। 1, 2 और 3। यह देखिए यहाँ पे आपका मानसरोवर झील है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 अरुणाचल प्रदेश में जो हैं वो आपके हैं अबोर, डाफला और मिसमी, ठीक है। शिवालिक हिमालय जो है नवीन हिमालय है,
ये बात हम आपको पहले ही बता चुके थे। शिवालिक हिमालय जो क्षेत्र है वो नवीन हिमालय है। नवीन हिमालय होने का इसमें निरंतर उत्थान होता है। उत्थान हो रहा है मतलब होता है या हो रहा है, निरंतर ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो शिवालिक हिमालय में बस इतना ही था और कुछ नहीं है। आइए अब देख लेते हैं नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर जो है कि वर्गीकरण हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मानसरोवर झील है। ठीक है, ये आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ऐसे होते जाएगा। ठीक है, ये आपका टूटी हुई श्रृंखला जो है वो आपका वो हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, तो ITS-Z MCT और MBF। ठीक है, MBF यहाँ रहेगा, MBF। ठीक है, अब देखिए हम लोग नदियों के आधार पे जो है कि विभाजन पढ़ रहे हैं। ये आपका मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। ठीक है, यहाँ से एक नदी सिंधु ऐसे प्रवाहित होकर आएगी यहाँ, सिंधु, और एक नदी ए ऐसे प्रवाहित होकर आएगी। ठीक है, इसको यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे प्रवाहित होकर आएगी, इसका नाम है सतलज। सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र में कौन से पहाड़ी आएंगे? तो देखिए, जम्मू कश्मीर पहाड़, कश्मीर पहाड़ी हम लिख रहे हैं, कश्मीर, या पंजाब पहाड़ी, पंजाब पहाड़ी। ठीक है, ये देखिए सिंधु और सतलज के बीच जो पहाड़ी आएगी, सिंधु और सतलज, कश्मीर कश्मीर या पंजाब पहाड़ी आएगी। ठीक है, अब देखिए एक नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है काली। ठीक है, काली, देखिए ये यहाँ से ऐसे आएगी। ठीक है, काली को उत्तर प्रदेश में काली को शारदा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो नदी निकल के आई उसका नाम क्या हुआ? काली। ठीक है, तो एक मिनट, काली है, देखिए अब समझाते हैं आपको। ये सिंधु और सतलज, इनके बीच जो पहाड़ी आएगी कश्मीर या पंजाब। ठीक है, कश्मीर या पंजाब पहाड़ी। अब सतलज, काली को यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए जाने दीजिए, यहीं पे लिख देते हैं हम, सतलज को यहाँ लाते हैं। सतलज और काली, सतलज और काली के बीच कौन सा पहाड़ी आएगा? आएगा कुमायूं पहाड़ी। ठीक है, ये कुमायूं पहाड़ी आएगा। ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब काली के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है यहाँ, तीस्ता नदी, इसका नाम है तीस्ता। ठीक है, तो अब इधर देख लीजिएगा, काली और तीस्ता के बीच कौन सी पहाड़ी आएगी? नेपाल पहाड़ी। ठीक है, नेपाल पहाड़ी। अब देखिए यहाँ से आपका एक नदी निकलती ब्रह्मपुत्र, ये आती है यहाँ, अरुणाचल प्रदेश में इसको नाम दिया जाता है
दिहांग। तो अब देखेंगे हम लोग तीस्ता और दिहांग। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा पहाड़ी आएगा? तो आएगा असम पहाड़ी। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ये जो है कि नदियाँ जैसे जैसे निकली उसे, अब इसको हम एक क्रम में लिख के आपको बताते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या मैंने बोला था पहले, सिंधु और सतलज। ठीक है, ये सिंधु और ये सतलज, फिर ये सतलज और ये काली, ये काली और ये तीस्ता, काली और तीस्ता। ठीक है, काली और तीस्ता हो गई। तो देखिएगा सिंधु और सतलज के मध्य जो होगा आपका कश्मीर या पंजाब पहाड़ी। ठीक है, और सतलज और काली के मध्य जो होगा वो आपका होगा कुमायूं पहाड़ी। ठीक है, और काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में जो होगा वो आपका नेपाल पहाड़ी, नेपाल पहाड़ी। ठीक है, और तीस्ता और दिहांग के बीच आपका जो होगा असम पहाड़ी। ठीक है, असम पहाड़ी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें सर्वोच्च चोटी। कश्मीर और पंजाब पहाड़ी में सब सर्वोत्तम चोटी क्या होगी? आपकी सर्वोत्तम चोटी कश्मीर जो लद्दाख से लगी हुई, तो माउंट केटू इसकी सर्वोच्चतम ऊंची चोटी होगी। ठीक है, अब कुमायूं में, कुमायूं और गढ़वाल नाम सुने होंगे आप लोग, उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसमें जो है आपका, यहाँ पे हम यूके लिख दे रहे हैं, यूके में बताए थे हम नंदा देवी चोटी ऊंची है। नेपाल में आप लोग जानते ही हैं माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। ठीक है, ऊंची चोटी। और असम में जो होगी आपका कंचनजंगा। ठीक है, ये जो हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण हुआ है वो हुआ है सर सिडनी बुरार्ड के अनुसार। ठीक है, बुरार्ड, सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को नदियों के आधार पर वर्गीकृत किया 4 भागों में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।